बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार और टेस्टी सी पराठे की रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये मज़ेदार से और टेस्टी से अंडा पराठा की रेसिपी आज तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लेयर्स तो इसकी इतनी है कि खोलते जाएं और खाते जाएं इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का और 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी मेल्ट किया हुआ घी। घी से पराठे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। घी ही डालिएगा, ऑयल का इस्तेमाल इन पराठों में बिल्कुल मत कीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हमने इसमें रेगुलर जो पानी होता है नल वाला, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम रोज़मर्रा का पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने आटे को सख्त रखना है, क्योंकि गर्मियां हैं, रखते हैं जब इसको रेस्ट पर तो ये खुद ब खुद से ही नरम हो जाता है। आटा यहाँ पर गूंथ चुका है। 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से हमने इस पे घी लगा लेना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। काउंटर पर ही छोड़ दें, चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलें जी, जब तक आटा सेट होता है हमारा, हम क्या करते हैं, मज़ेदार सी और चटपटी सी अंडे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आपने कई बार कच्चे अंडों का इस्तेमाल किया होगा अंडा पराठे बनाने के लिए, लेकिन आज मैंने यहाँ पर उबले हुए अंडे लिए हैं। 3 अदद उबले हुए अंडे हैं मेरे पास, जिनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। अब क्या करना है, मैशर की मदद से हमने इनको मैश कर लेना है, क्रश कर लेना है। आप चाहें तो जो मोटे वाला क्रशर होता है उससे भी क्रश कर सकते हैं। अब यहाँ तमाम अंडों को मैंने क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें डालेंगे जिससे ये टेस्टी और चटपटे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें डालूंगी हरी मिर्च है मेरे पास बारीक कटी हुई, 1 अदद है, शामिल कर दे। यह ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज और ढेर सारा इसमें डालूंगी हरा धनिया। नमक शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब और हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून शामिल करूंगी और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। बस जी, यही मिर्च मिसाले हैं और यकीन करें ये कोई इतनी टेस्टी सी फीलिंग तैयार होती है कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको रखेंगे साइड पर। आटे की तरफ आते हैं। आटे को अच्छा खासा रेस्ट आ चुका है, इसको मज़ीद हम 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे और नीट और क्लीन कर लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं मीडियम साइज़ के। तमाम पेड़े मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को उठाना है, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करना है और हाथों की मदद से इसे चपटा करते हुए हमने बेलन की मदद से इसकी एक रोटी बेल लेनी है। रोटी ज़्यादा पतली होनी चाहिए, तभी हमारा पराठा अच्छा मज़ेदार बनेगा। अब एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच डाला है घी का और 1 चम्मच भर कर इसमें मैदा जाएगा। ये है एक हम स्लरी सी बना लेंगे, जो कि हम इस पराठे पर लगाएंगे तो इसकी लेयर्स बहुत ही वाज़े और मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब एक रोटी पर तमाम हमने जो स्लरी सी बनाई है मैदे की और घी की, ये हाथ की मदद से लगा लें या फिर ब्रश की मदद से लगा लें। तमाम हमने रोटी के ऊपर लगा लेनी है और उसके बाद हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है। अब पराठे की एक साइड को हम उठाएंगे और दरमियान तक फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी साइड को उठाते हुए इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है। और अब हमने क्या करना है, हल्का सा फिर से स्लरी लगा लेनी है घी और मैदे वाली, ताकि लेयर्स हमारी बेहतरीन सी बने। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए हमने इसको चपटा सा कर लेना है और इसको फ़ोल्ड कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से हमने एक पेड़े के
2 पराठे तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करते हुए जो आखिर वाला सिरा है इसको हम नीचे दबाते हुए फ़ोल्ड कर देंगे और किसी भी छुरी की मदद से हमने इसको दरमियान से कट कर लेना है। देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कट कर लिए हैं तो देखें लेयर्स कितनी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं और इसी तरह से मैंने तमाम पराठे के पेड़े तैयार कर लिए हैं। देखें लेयर्स अभी से सामने आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, एक पेड़े को उठाना है और हाथ की मदद से हल्के हल्के से दबाते हुए हमने इसको थोड़ा सा चपटा कर लेना है। ज़्यादा आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी वरना हमारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। अब चटपटी और मज़ेदार सी जो हमने फिलिंग अंडे वाली बनाई थी उसके 2 चम्मच भर कर इसमें लगा देने हैं और इसकी साइडों को, किनारों को हमने फ़ोल्ड करते हुए इसका पेड़ा सा तैयार कर लेना है। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं सेम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखें कुछ इस तरीके से सारे पेड़े मैं ऐसे बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, पेड़ों को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी छोड़ना है और इनको हाथ की मदद से ही बेलते हुए हमने फ्राई पैन में इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने वाला जो मेरा क्लिप था शूट होने से रह गया है, तो आप इनको डीप फ्राई कर लें तो ये मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखें कितने मज़ेदार से, खस्ता और टेस्टी से लग रहे हैं। यकीन करें ये आम पराठों से बेहद टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो आपके बच्चे लंच बॉक्स खाली करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।